नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टटाई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मार्केट में एक नए टाइप का सोलर पैनल इंट्रोड्यूस हुआ है और आप सभी लोगों ने इस सोलर पैनल के बारे में ज़रूर सुना है। और अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो को देख के जाइएगा, हर एक चीज़ आपकी क्लियर कट हो जाएगी। और इस सोलर पैनल का नाम है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी सोलर पैनल। ये सोलर पैनल हमारा मोनोपर्क सोलर पैनल का अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि पहले हमारे पास सबसे पहले पॉली टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद मोनो, फिर मोनोपर्क बाईफेशियल, अब आ गया है टॉपकॉन। एक्चुअल में तो कोर कॉन्सेप्ट हमारा जो भी सोलर सेल्स का है वो सबका सेम है, बस थोड़ा थोड़ा यही होता है ना कि थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा मिर्च डाल दिया। सेम वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और जैसे खाने का टेस्ट इंप्रूव होता है, सेम उसी तरीके से हमारा सोलर पैनल की थोड़ी सी इफिशियंसी बढ़ जाती है, थोड़ा सा डिग्रेडेशन कम हो जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो एक्चुअल में क्या अंतर है, मेजर अंतर आपको क्या देखने को मिलता है, आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी के टचअप के साथ मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जो हमारे पास अभी तक की एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी, जिसको हम लोग मोनोपर्क टेक्नोलॉजी कहते हैं, इस टेक्नोलॉजी की कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस के बहुत ज़्यादा बड़े हैं। वो डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हमारा ये मोनोपर्क जो पैनल है ये ज़्यादा सनलाइट में आता है, मतलब अगर ये पैनल ज़्यादा देर सनलाइट में रहता है और तीखी धूप है, तेज़ धूप है, तो ऐसे में पैनल गर्म हो जाता है। और जहाँ इसकी इफिशियंसी हमें 22, 23 और 24% तक बताई जाती है, पर ज़्यादा गर्म होने की वजह से इसकी इफिशियंसी डाउन हो जाती है, मतलब इसका आउटपुट एकदम से डाउन हो जाता है और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर अगर हम लोग पॉली पैनल की बात करते हैं तो पॉली पैनल के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। उसमें अगर वेदर ख़राब है तो वो अपनी परफॉर्मेंस भले लूज कर दे, पर ज़्यादा गर्म होने पर इतना इफेक्ट उसमें नहीं देखने को मिलता है जितना हमें इतनी इस मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के अंतर्गत देखने को मिलता है। और ये एक सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से हमें कुछ नया खोजना पड़ता है, कुछ नया बनाना पड़ता है। और इसी प्रकार अडानी ग्रुप ने भारत के अंदर लॉन्च कर दिया है टॉपकॉन सोलर पैनल को। इस सोलर पैनल की जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी 28% है, मतलब मोनोपर्क से ये करीब 4% की इफिशियंसी में ज़्यादा होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि मोनोपर्क हमें 1 किलोवाट में जितना यूनिट जनरेशन करके देता है, उससे 4% ज़्यादा यूनिट जनरेशन आपको इस वाले टॉपकॉन पैनल में देखने को मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पैनल का जो डिग्रेडेशन है वो कम है कंपेयर टू हमारे मोनोपर्क पैनल के। अब ऐसा क्यों है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा मोनोपर्क पैनल है, उस पैनल में जब हम सेल का किसी, मतलब मान लीजिए हम एक सोलर पैनल बना रहे हैं, तो सोलर पैनल को बनाते वक्त हम लोगों को पी टाइप और एन टाइप सेल्स यूज करनी पड़ती हैं। कुछ लोग इसे एन टाइप कह के बेचते हैं, कुछ लोग इसे पी टाइप कह के बेचते हैं, पर एक्चुअल में रियलिटी यही है कि एक सोलर सेल के अंदर उसमें आपको पी टाइप और एन टाइप दोनों देखने को मिलते हैं। इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि जब तक इसमें दोनों नहीं लगाए जाएंगे आपका सोलर सेल कंप्लीट नहीं होगा। मोनोपर्क टेक्नोलॉजी में पी टाइप सेल ऊपर रखा जाता है और एन टाइप सेल नीचे रखा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर इस पर हमें जो डोपिंग करनी होती है वो करनी होती है, या तो हम बोरान की कर देते हैं या फास्फोरस की। फास्फोरस बोरान आप समझ गए होंगे, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो हमने जरूर ये चीज़ याद की होगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, फास्फोरस, ये चीज़ें, मतलब ये साइंस से टचअप है, तो मैंने सोचा आपको रिकॉल भी करा दूं इसी के साथ। तो यहाँ पर बोरान या फास्फोरस की यहाँ पर डोपिंग की जाती है और इस डोपिंग के बाद इसके पीछे है पीवीसी की शीट को लगा दिया जाता है और यही प्रोसेस, एक सिंपल सा प्रोसेस होता है मोनोपर्क पैनल को बनाने में। पर जो हमारा टॉपकॉन सोलर पैनल है, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया गया है। इसमें जहां हम लोग पहले पी टाइप सेल ऊपर रख रहे थे और नीचे एन टाइप रख रहे थे, अब हमने इसको जस्ट पलट दिया। इसको एन को ऊपर ले आए हैं और पी को अब हम नीचे ले आए हैं जाके, और इसके साथ इसमें एक केमिकल की कोडिंग कर दी गई है, जिस वजह से ये जो इसकी इफिशियंसी है उस पर थोड़ा सा -4% अगर देखा जाए तो वैसे तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो बड़े लेवल पर ये सिस्टम लगाते हैं। पर जब हम लोग एक छोटा सिस्टम अपने छत पर लगाते हैं तो उस कंडीशन में ये 4% कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालता। पर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर टॉपकॉन जो टेक्नोलॉजी है ये कंपेयर टू हमारे मोनोपर्क टेक्नोलॉजी से तो 100% सुपीरियर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो अब
एक चीज़ तो आप समझ गए कि जो बेसिक डिफरेंस एक्चुअल में है हमारा जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है और जो हमारी दूसरी मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है उसके बीच में क्या अंतर होने वाला है। अब दूसरी लेवल की बात करते हैं दोस्तों। जो हमारा मोनोपर्क पैनल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो कंपेयर टू काफ़ी सस्ती है हमारे इस टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर हमें मशीन के माध्यम से सारा काम ओवरऑल एकदम सिस्टमैटिक पैटर्न में और सिंपल तरीके से हो जाता है। पर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा चेंजमेंट है, इस वजह से यहाँ पर अभी थोड़ा सा मतलब उतना सिंपल नहीं है जितना हमारा मोनोपर्क है अगर हम दोनों का कंपेरिजन करते हैं। पर इफिशिएंसी के मामले में ये पैनल सच में बेस्ट है कंपेयर टू मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मोनोपर्क टेक्नोलॉजी हमारी हीट होने के बाद उतना प्रोडक्शन नहीं करती, डाउन कर देती है। और ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि आज की डेट में कस्टमर्स मोनोपर्क टेक्नोलॉजी की तरफ ना जाकर अपना पॉली पैनल कंसीडर करते हैं और दुकानदार भी उनको रिकमेंड करते हैं कि आप पॉली पैनल लें तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और आपका जब उस एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ के लिए पॉली पैनल हमेशा से बेस्ट माने जाते थे। टिल नाउ आज की डेट में भी मैं बहुत सारे लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ ना जाकर अगर आप अपनी बेसिक पुरानी कोर पॉली टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। पर ये वीडियो हमारा टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पर है, तो ये चीज़ बता दूं कि ये जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है इसमें आपको पैनल जब हीट हो जाता है, गर्म हो जाते हैं, तो जो डिग्रेडेशन हमें मोनोपर्क में देखने को मिलते हैं वो डिग्रेडेशन हमें इसमें नहीं देखने को मिलती। ये एक सबसे अच्छा फ़ायदा यहाँ पर हमें मिल जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इसकी प्राइसिंग है। तो दोस्तों ये इसकी प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग कुछ बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। इसकी जो मार्केट में सेलिंग प्राइस है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली आपका वो मोनोपर्क पैनल और आपका टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल लमसम सेम है। और कहीं ना कहीं अगर एक प्राइस की बात बताओ तो आपको 25 से 24 रुपये 25 रुपये इस रेंज में आपको ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल मिल जाने वाले हैं। बट ओवरऑल अब मैं अपना भी कंक्लूजन बता दूँ दोस्तों। देखिए अब मार्केट है तो रिसर्च भी होगी, नए नए प्रोडक्ट्स भी आएंगे, पर जो ये 20 साल 25 साल और 30 साल चलने वाले पैनल हैं जिनके प्राइजेस भी हाई हैं और इनसे हमें धीरे धीरे डिग्रेडेशन तो सारे पैनल से देखने को मिलती है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसे में जो सबसे अच्छी मुझे पर्सनली टेक्नोलॉजी लगती है वो लगती है पेरोव्स्काइट सोलर पैनल टेक्नोलॉजी। इसका मेन कारण ये है कि ये ड्यूरेबल तो नहीं, बहुत लंबा तो नहीं चलेगा कि आपका ये 10 साल 15 साल 20 साल चले, ये आपका चलेगा 4 से 5 साल ही सोलर पैनल। पर ये इतना अफोर्डेबल हो जाएगा कि एक आम आदमी भी अगर अपने घर पर एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहता है तो वो ये सोलर सिस्टम अपने यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि पेरोव्स्काइट सोलर पैनल का जो इफिशियंसी है वो अभी तक के जितने भी पैनल हैं उनके कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जब पेरोव्स्काइट पैनल मार्केट में एक नॉर्मल तरीके से सेल होगा उस कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल वो सोलर पैनल होगा जिसको हम लोग लगाएंगे 5 साल तक, हम उससे ज़बरदस्त एनर्जी लेंगे, ज़बरदस्त आउटपुट लेंगे और जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी हमें ROI से ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आप लोगों को जो ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना है, आपने जाना है, उसके बारे में आपको एक साइंस से टचअप थोड़ी नॉलेज जरूर मैंने दी है साइंस से रिलेटेड, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डेप्थ में आता तो शायद आपको समझ में नहीं आता कि एक इलेक्ट्रॉन जो खाली स्पेस बचता है उसमें फिल हो जाता, मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल वे में चला जाता। इस वजह से जितना सिंपल हो सका मैंने उतना सिंपल करके आपके सामने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के।